सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। संत भगवान की जय, गुरु भगवान की जय हो। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री, माधुर्य मूर्ति महिमा वधिराम रागी, आनंद के निरते रसराज रामे, देनो हमद्य भवती शरणागतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तीन के पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर, तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य यदुवीर। सिय मांडवी उर्मिला सुति की रति बरवाम, चारि सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। बोले भक्त और भगवान की जय, संत भगवान की जय हो। अनंत अनंत पूज्य महान नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा, समय बीत ही रहा है, इतते उतते तरुणाई गई, अब आई जरा जर की भई पीरा, अपूत पतोहु पतंग स्वमानत, और नात कुटुंबन मानत भीरा, और घर में नहीं भामिनी मान करे, मांगे पैना ही पियावत नीरा, और यौवन का पछितात दिनेश,
हाय गिर गयो हाथ से हीरा। तो इसलिए समय रहते हुए अपना कार्य बना लें। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, सिया सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। राम प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। राम प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। राम प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। कृष्ण प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। बोलो जसोदा प्यारे की जय जय जय। सिया प्यारे की जय, सुकुमारी की जय। सिया प्यारे की जय, सुकुमारी की जय। बोले भक्त और भगवान की। जय हो। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। सप्तऋषि पार्वती जी के पास गए और बताए कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। काहू न यस तप कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपकी तपस्या पूरी हुई। जिस उद्देश्य से तपस्या कर रही थी, भोलेनाथ आपको मिलेंगे। अब अपने घर जाओ। सप्तऋषि हिमालय के पास जाते हैं, कहा जाकर के अब पार्वती को वापस जंगल से लाओ। पार्वती तपस्या करके लौट आती हैं। इधर एक तारकासुर नाम का दैत्य होता है। इतना घोर तप किया कि ब्रह्मा प्रकट हुए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा हमें अमर कर दो। कहा ये हम में सामर्थ नहीं है, कोई दूसरा मांगो, कुछ और मांगो। तो कहा भोलेनाथ से जो बच्चा पैदा हो उसके हाथ हमारी मृत्यु हो। ये समझ लिया कि वो तो समाधि में हैं, पत्नी है ये नहीं है, तो आखिर बच्चा कहां से होगा। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु, वरदान दे दिए।
और अपने को अमर घोषित कर दिया, आतंक फैला दिया। सारे देवता लड़ते हैं, सब हार जाते हैं। तब ब्रह्मा के पास गए, कहा एक उपाय है कि इनके समाधि टूटे। भोलेनाथ के ये समाधि से जागें, तब हम सब इनसे अन्वय विनय करके इनका विवाह करावें। क्योंकि सती जो शरीर छोड़ दी थी दक्ष के यज्ञ में, वही पार्वती के रूप में आई हैं। पहले काम को भेजो, पाठवो काम भेजो, कामदेव जाएं समाधि छुड़वाएं। सारे देवता स्तुति किए, कामदेव प्रकट हुए। कहा भोलेनाथ की समाधि तोड़वा दो, जगा दो। कामदेव कहा कार्य तो बड़ा कठिन है। भोलेनाथ के विरोध में खड़े होने का अर्थ मृत्यु है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आपका कार्य हम करेंगे कि यद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। परोपकार में शरीर अगर छूट जाए तो उसकी चर्चा संत महात्मा लोग करते हैं, गणना संत महात्मा में होती है। इसलिए हम परोपकार में प्राण देंगे। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध धुर मरण हमारा। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। अपने सेना के साथ जब कामदेव चले हैं तो जितने जीवा जंतु हैं सब व्याकुल हो गए। जो बड़े बड़े संत महात्मा थे यऊ जोगी वियोगी हो गए। सब धर्म भूल गए। दो घड़ी में भोलेनाथ के पास कामदेव पहुंचे हैं। भय काम बस जोगी सतापस, पावरन की को कहे। देखें चराचर नारी मैं, जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं, जुग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक भयो। तो धरी न काहुन धीर, सबके मन मन सिज हरे। तो जे राखे रघुबीर, असो बरो तेहि काल महू। सारे लोग परेशान हैं। जब कामदेव भोलेनाथ के पास पहुंचा है तो सारी कला दिखाया है। और एक बात बताऊं, उस समय शिव पुराण में लिखा गया है कि पार्वती भगवान भोलेनाथ को भस्म लगाने के लिए पहुंची थी। ये तो समाज में थे। तो काम की केवल नारी, काम के सेनापति स्त्री हैं। जब पार्वती के बल पाया है तब खींच करके बाण मारा।
भोलेनाथ को लगा है काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल विश्व अपने बस कीन्हे। जब भोलेनाथ को क्षोभ हुआ बाण लगा है, तब आंख खुली तौ शिव तीसरा नयन उघारा, तौ शिव तीसरा नयन उधारा, तौ सिर तीसर नयन उधारा। देखत काम भयो जरि छारा, देखत काम भयो जर छारा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी। जर पे सूरज असुर सुखारी, जर पे असुर सुधारी, असुर सुधारी। तो समुझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। सब गदगद हैं कि कामदेव से खतरा था। कामदेव से खतरा था, कामदेव जल गए, काम खत्म हो गया। सारे लोग सोच रहे हैं, पता रति पर पहुंची सूचना। रति जो सुनी बेहोश हो गई, पति गति सुनी रति मूर्छित भई, बेहोश हो गई। क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। पति सर्वस्व होता है। आज सुहाग उजड़ गया, कबो बेहोश होती हैं, कबो होश में आती हैं। जब पुनः होश में आई तो भोलेनाथ से कहा कि आखिर अब हम किसके सहारे रहें। स्त्री के लिए, लता के लिए, विद्वान के लिए आधार की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है। आखिर हम किसके सहारे रहेंगे। हमारे अब हमें जैसे इनको फूके हो वैसे हमें भी मार दो। अब हम रहना नहीं चाह रही हूं। रहब के करे हम सहारा, रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा होई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा होई है राम। ना गुजारा होई है राम, ना गुजारा होई है राम। ना गुजारा होई है राम, ना गुजारा होई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। यही दिन पिया तुम्हें ना देखूं, बहे नयन जलधारा। यही दिन पिया तुम्हें ना देखूं, बहे नयन जलधारा। हम हो संग तुम्हारे चलबे, हम हो संग तुम्हारे चलबे। मानो बहन हमारा। हम हो संग तुम्हारे चलबे, माना बहन हमारा। सथवा छोड़ा ना दिलदारा, ना गुजारा होई है राम। सतवा छोड़ा ना दिलदारा,
ना गुजारा हुई है राम, 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 ना गुजारा हुई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम, रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। जैसे मीन नीर बिन तड़पे मीन है नीर धारा, जैसे मीन नीर बिन तड़पे नीर है मीन अठारा। जैसे साप मणि बिन तड़पे पावे कष्ट अपारा, जैसे साप मणि बिन तड़पे पावे कष्ट अपारा। वैसे तुम बिन तन हमारा ना गुजारा राम। वैसे तुम बिन तन हमारा ना गुजारा हुई है राम, 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 ना गुजारा हुई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम, रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। जैसे जल बिन सरिता सोनी जीव बिन तन बेकारा, जैसे जल बिन सरिता सोनी जीव बिन देह बेकारा। वैसे पिया तुम्हें बिन तरसो भवन लगे अंधियारा, वैसे पिया तुम्हें बिन तड़पो भवन लगे अंधियारा। के करे बल सिंगारा ना गुजारा, कर के करे बल सिंगारा, ना गुजारा हुई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम, 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 ना गुजारा हुई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। पल भर चैन हमें ना पाऊं पाऊं कष्ट अपारा। तुम बिन जीवित हम रहबै ना यमले हैं प्राण हमारा, बिन जीवित रहना पोवे ले प्राण हमारा। अपनी अखिया से ना तारा ना गुजारा राम। अपनी अखिया से न तारा, ना गुजारा हुई है राम, 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 ना गुजारा हुई है राम। रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम, रहब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम, ना गुजारा हुई है राम, ना गुजारा हुई है राम। हृदय की वेदना देख करके आशुतोष अवधर दानी भोलेनाथ आज प्रसन्न हो गए। कहा सती चिंता मत करो, अब तेरति तो नाथ कर होई है नाम अनंग। अब बिनु विभु व्यापै सबहि तो सुन निज मिलन प्रसंग। सती आज से आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के व्याप्त होंगे। रही बात मिलने के तो तुमसे ये दोबारा मिलेंगे। कहा महाराज कब दर्शन होगा?
का जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जो जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरने महामहिभारा, हुई है हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आज सती तो भगवान की बात सुन करके चली गए, सारे देवता मिल करके आज इकट्ठा हुए वैकुंठ में, वहां से सब कैलाश आए और सब अलग अलग स्तुति किए। पृथक पृथक तिनकेन प्रशंसा भये प्रकट होते हैं। कौन? चंद्र अवतंसा। भोलेनाथ भय प्रसन्न, चंद्र अवतंसा भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। कहा कि आखिर आप सब आए कैसे हो? तो ब्रह्मा जी कहे कि एक बात है, बहुत दिन हो गया है देवलोक में कौनो उत्सव नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई मरा न पैदा हुआ। पैदा हो तो बरही हो, मरे तो तेरही हो। अच्छा बियाह गवन जे कई एकदाय ठिकाए के बा, वो दूसर कहां से हुए? इसलिए हम सबके मन में एक विचार है, उत्सव देखना चाहते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। सबके विचार है कि भोलेनाथ के बियाह देखें, इसलिए हम सब इकट्ठा होकर के यहां आए हैं। आप अच्छा किए। हमारे सबका विचार है कि आपके बियाह देखें। कामदेव को फूंक दिए, अच्छा किए, क्योंकि अग्नि के पास जो जाएगा वो जलेगा। आपके पास आया, उपद्रव किया, मारा गया, इसमें आप कोनो दोष नहीं है, अच्छा किए। जो पार्वती शरीर छोड़ी थी, वही पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बन करके आई, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और आपको प्राप्त करने के लिए घोर तप किया, कठोर तप किया। अब इतना तपस्या कर चुके हैं श्रीमान जी, उन्हें अंगीकार करिए, उनके साथ विवाह करिए। भोलेनाथ कहे ठीक भाई, अगर सबके विचार है तो हम विवाह करेंगे। सारे लोग प्रसन्न हैं। सप्तऋषि आए। सप्तऋषि भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं। भोलेनाथ कहे
कि जा करके पार्वती से कह लो प्रेम परीक्षा जा करके लो, तो एक दांत लेके परीक्षा आवे नहीं। अब जो दोबारा भेजे हैं कि जा करके हिमालय से बता दो कि भाई अब विवाह उनके यहां हम बारात लेके आवेंगे। सप्तऋषि गए हैं ते न्योता लेके ना आए, पहले पार्वती के पास गए, वहां पहुंचे हैं और कहे कि आप हमारी बात नहीं मानी, देखो कामदेव को भोलेनाथ फूंक दिए, वह अकामी हैं, ऐसे वर से विवाह करके कौन सुख मिलेगा, आप हमारी बात नहीं माने। तो सती उनको उचित उत्तर किया, कहा हम काम वासना लेकर के शिव को नहीं पूज रही हूं, शिव को नहीं चाह रही हूं, हमारे जान सदा शिव जोगी। हम समझ रहे हैं, हम तो जानते भोलेनाथ बराबर बाबे हैं, हमारी जान सदा जोगे। तो बाद में बताए कि हम ब्याहे न्योता लेके आए हैं। इधर जब सप्तऋषि सूचना दिए तो यहू आरिश चिट्ठी दिन तारीख पक्का हुआ। सारे देवता इधर हिमालय की यक्कई बिटिया थी, जितने छोटे बड़े पहाड़ थे, नदी थे, सरिता सिंधु थे, सबको न्योता दिए और सारे लोग स्वरूप मनुष्य का बना करके सारे लोग आए। अब सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हिमालय 40 जोजन में, 400 जोजन में तो टेंट लगा था बितान। अरे भाई इतनी बड़ी भीड़ है तो टेंट मेंट की व्यवस्था तो बढ़िया होबे करेगी। सबके रहने को उचित व्यवस्था थी। सब इकट्ठा हुए, इधर बाराती इकट्ठा होने लगी। सारे देवता अपने अपने वाहन से चढ़ चढ़ करके सब कैलाश आए। सारे लोग कैलाश इकट्ठा होने लगे। सप्तऋषि पत्रिका दिए, सब प्रसन्न हैं। तो लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, होय सगुन मंगल सुखद, करई अप्सरा गान। सब नृत्य गान कर रहे हैं, सारा समाज प्रसन्न है। शिवई शंभु गण करई सिंगारा, शिवई शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हर छाला, तन विभूत पट के हर छाला, तन विभूत पट के हर छाला। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार में जटा का मुकुट बनाए हैं और मुकुट में सांप से बांधे हैं, सांप लगाए हैं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, मोर सांप का है। इससे उपदेश मिलता, श्रृंगार करो लेकिन काल के ख्याल रहे कि एक दिन कालों का सामना करना पड़ेगा। सर पे काल नाच रहा है।
एक दिन काल भी आएगा, काल का ख्याल श्रृंगार के चक्कर में मत भूलो। सांप मूर्तिमान काल का प्रतीक है। मोर जटा अहिमोर सांप का मुकुट, बिच्छू के कुंडल हैं कान में पहनाए, शश ललाट चंद्रमा मस्तक पे विराजमान है, शश ललाट सुंदर श्री गंगा, गंगा के धार बह रहे हैं, नयन तीन ओ भेद भुजंगा। श्रृंगार भोलेनाथ को हो रहा है, कर त्रिशूल और डमर विराजा, हाथ में त्रिशूल है, काम क्रोध मद लोभ ये त्रिशूल है। त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ तीनों शूल को अपने हाथ में लिए, कर त्रिशूल और डमर विराजा, चढ़े बसा चले बसा चढ़ी बाजाई बाजा, बैल पर है, इनका बैल मूर्तिमान धर्म है, मूर्तिमान धर्म है। भगवान विष्णु कहे कि सारी व्यवस्था तो बड़ी बढ़िया है, लेकिन बर अनुहार बरात न भाई, हंसी कर रही हो पर पुरजाई, दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं, दुल्हा के अनुरूप बारात होनी चाहिए। बड़े हंसुआ होगा तो कहा फिर महाराज किया क्या जाए, कहा बिलग बिलग हो चलो, अलग अलग अपना अपन समाज अलग करो, सबका समाज अलग हो जाए तब चलो तो हो सकता है इज्जत बच जाए। भोलेनाथ कहे आ जाओ, इनके व्यंग कस रहे हैं, तो जो सबके अलग हो गए, सारे बराती अलग हो गए, तब इनके तो रही न गए, तुरंत आवाज दिए हैं, श्रृंगी बजाए, सारे गण इनके इकट्ठा हो गए, सब तैयार हुए, देखते बनता है तो सबके बारात रहे, इनके हो गए बाराता, नाना बहन नाना बेसा, और बिहसे शिव समाज निज देखा, जैसे समाज वैसे उनके वाहन, तक को मुखहीन बारात रही कैसे, कुछ के तो मुँह नाय न, तक को मुखहीन विपुल मुख काहू, केहू की मुँह है नहीं, और किसी किसी की इतना मुँह है कि गणना में नहीं आ रहा, को मुखहीन विपुल मुख काहू। अच्छा किसी किसी के पैर है और केहू पैर है ये नहीं, किसी का हाथ है तो हाथ, पैरे नहीं, पैर है तो हाथ है नहीं। ये है नवधा भक्ति। भोलेनाथ के बराती जा रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम। पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, तो श्रवण के लिए मोहे कामनाएं न काने कामबा, काने कामबा, तो पहली भक्ति श्रवण भक्ति, को मुखहीन मोघनान कानबा। और कीर्तन के लिए जितना मुख होगा उतने कीर्तन ज्यादा होगा, इसलिए दूसरी भक्ति कीर्तन है, को मुखहीन विपुल मुख काहू। विपुल मुख और बिन पद, तीसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
स्मरण के लिए मन की शरीर के काम है, मन के अपाद सेवनम सेवा करे ताई हाथ के काम है। तो ये नवधा भक्ति हैं, जा रहे हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी बारात जब चली है, नाचही गावई गीत परम तरिंगिन भूत सब, देखत यद विपरीत बोले वचन विचित्र विध। जवन जवन बोली निकाल रहे हैं, सुनने वाले कांप जा रहे हैं। भोलेनाथ के जब बारात देखे तब सारे लोग कहना प्रारंभ किए, जस दूल्हो तस बनी बाराता। और कौतुक होए, कौतुक विविध होए मग जाता। बारात अनुशासित होती है और बाराता में अनुशासन में बात नहीं है। अच्छा वो कौन और अनुशासन लाए, कौन काम है? इधर सारी व्यवस्था कंप्लीट थी। आज जब बारात पहुंची है हिमाचल के पकेहा, तो जो देखे हैं छोट छोट लड़का ये बारात देखे शौकीन होत। सारे लोग बारात देखने के लिए बच्चे दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़ते हैं, महतारी बाप बराबर रोकते हैं कि भैया बाराती के आगे न जाया, आगे न पड़ा। यसर होए कोनो बवंडल होए, कुछ साथे आवत होए। लेकिन बच्चे कितना रोको, ये मनबई नहीं करेंगे, ये मनबई नहीं करी है। अब जो छोटे छोटे सब बारात देखे निकल पड़े। जब पहुंचे हैं तो पहले इंद्र का समाज देखे। इंद्र का समाज तो बच्चे कहे, श्रीमान जी, जीजा जी हमारे आप हैं। इंद्र कहे, बेमतलबे बात मत करो, हम तो बाराती, जीजा आपके पीछे। भोलेनाथ सबसे पीछे चल रहे हैं। क्यों? समाज को एक शिक्षा देनी है कि बारात लेके जाए तो समझे ना आगे न बैठ लें। अरे भाई देखना चाहिए कि कौन बाराती, किसकी व्यवस्था हुई, कितने गाड़ी मिली, कितने को नहीं मिली। अरे सब निकल जाए तो निकले चाहिए, लेकिन समझी पहले निकुई गाड़ी देख के बैठ ली हैं। बाराती कार्ड दे यहाँ पहुंचबे करी हैं। भोलेनाथ बिल्कुल ये नहीं, पूरी बारात विदा किए, सबसे पीछे निकले हैं। और उसमें भी बैल पे बैठे हैं पीछे की तरफ मुंह कई के, क्योंकि बारात अनुशासित तो थी नहीं। बारात अनुशासित थी नहीं, यस न होए कि धोखा हो जाए, एक बाराती खा ले, कोनो पता मां पीछे के मुंह कई के। कोई कहा, श्रीमान जी आखिर बैल पे बैठे हो और पीछे के मुंह किए हो, बैल खाई में लेके चला जाए कि कुआं में फाट पड़े। कहा, हमारा बैल ये मूर्तिमान धर्म है, ये हम धर्म पे आरूढ़ हैं। जो धर्म के साथ रहता है उसका बाल बांका नहीं होता। हमारा बैल मूर्तिमान धर्म है। कहा, हम भैया बाराती हैं। सारे लोग प्रसन्न हुए कि आखिर बारात, इतना बाराती सुंदर हैं तो जीजा जी कितने सुंदर होंगे। और आगे बढ़े तब ब्रह्मा जी समाज दिखाई पड़ा। सब श्वेत वस्त्रधारी
देखे प्रसन्न हुए बच्चे ब्रह्मा जी से कहे कि आप हमारे जीजा जी हो। कहा भैया हम जीजा के बाप ही। आगे बढ़े, जब विष्णु भगवान के समाज देखे सब चतुर्भुज सुंदर स्वरूप, इनसे पूछे तो यू कहे हम लड़की आपके जीजा के बाबा है। कहा फिर वही कहाँ है? तो और आगे गए बच्चे जो शिव समाज देखे तो दंग रहे शिव समाज जब देखन लागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले सब वाहन भागे। बिडरी चले सब वाहन धरे धीरज तहाँ रहे सयाने। हर धीरज तहाँ रहे सयाने। बालक सब लय प्राण, बालक सब लय जीव पराने। बालक सब लय जीव पराने। बालक सब लय जीव पराने। जब भोलेनाथ का समाज देखा तो हाथी घोड़ा जो था बिगड़ी गए। बच्चे भागे, भाग करके घर पहुंचते हैं। भागा भागा जुले भागा, जो का हुआ, लेकिन दुआरे कुछ नहीं बोलता है। का हुआ? सीधे घर पहुंचे, तुरंत दरवाजा बंद किए। दरवाजा बंद किए। का हुआ? भवन गए पूछई जब माता। तो डेढ़ के मारा कापत हैं। कहीं बचन भाई कंपित गाता। हिलता है। का हुआ? अरे कुछ मुंह से बोलोगे? का हुआ? काह कही कही जात न बाता। जम कई दूत के धऊ बरियाता। बारात ना आई, सीधे जमराज के दूत आवा हैं। बाराती जमराज आवा हैं। महतारी समझाई कि आखिर काहे चिंता कर रहे हो भाई? बारात है, जिहके जैसे व्यवहार रहे वो आए ना। मान लो दुल्हा के व्यवहार जमराजों से है तो वो आए हैं। आखिर बारात इस ब्याह करेगा बा, बारात इस ब्याह करेगा बा। लड़कवा कैसा है? बच्चा जगरे साथ बिया दुल्हा कैसा है? कहा वो और दयु का रचाबा। बार बौरा लड़कवा है पागल, बौरा है। कहे कैसे तू जाने कि बौरा बा? कब बसा या सवारा, बैल में बैठा। कहा भोलेनाथ की सवारी नंदी है। और कुछ पगले के लक्षण देखा, खाली पागल कहीं दिया। तन विभूति पटक के हरि छारा। शमशान के राख लगाए हैं, देही भरे मां। बाघंबर पहने हैं, मैं एक ठो कपड़ों के इंतजाम ना है ना। लड़का पागल है। तन छार ब्याल कपाल शोणित भूषण नग्न जटिल भयंकरा।
संग भूत प्रेत पिचास जोगी विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पूर्ण यश का की यह, देखिए सौमा विवाह घर घर बात यश लरिकन कही, जो जियत रही, पक्का नान की जियत रही है, लेकिन मान लिया जिंदगी परमात्मा कृपा से अगर हो तो वह बारात देख सकता है, बाकी अब कोई जिंदा बचेगा नहीं। महतारी बाप समझाए, भैया ऐसी बात नहीं, भोलेनाथ का उस समाज अगवानी होती है, अगवानी हुई जनवास दिया गया। अब ये पूछागा कि भाई एक बात बताओ कि पहले जलपान होगा कि द्वारे चार होगा? आखिर द्वारे चार लागे पहले कि पहले जलपान की व्यवस्था किया जाए? तो ब्रह्मा जी तो देखबे किए, भगवान विष्णु यही कहे कि इनके बारात एक तो बेढंगी बा, अगर ये पानी पिए के चक्कर में पड़ गए तो रात कै बज जाए तो द्वारे के चार आज के दिन न हो पाए। ये काम करो, द्वारे के चार हो जाए, बियाहे के नटारम शुरू हुए, यहरी बारात पानी पिया करे, खावा करे, कोनो बात ना है ना, पहले द्वारे के चार हो जाए। तो कहा भाई है ठीक, बाजा बाजब स्वरूप, बराती धीरे धीरे द्वारे के चारे पर लागी, बारात धीरे धीरे जनवासे से द्वारे के चारे पहुंचे। सारी देवियां गाना बजाना कर रही हैं, व्यंग वचन सुना रही हैं, यही बुढ़ऊ बर बन के आए हमारे मन तनिकौन भाई। सारी देवियां गा बजा रही हैं, पहला बीरा दुल्हन के आवत है, बाकी सगरव समाज तब मारता, पहला बीरा दुल्हन मारती। पार्वती इधर मैना आरती वारती सजा करके बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी, भोलेनाथ द्वारे के चारे पर बिल्कुल पहुंच गए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी, कंचन ठार सोह बर पानी, परछन चली हरे हरतानी। कि अब परछन हुए, पंडित पूछ परे कि कहो एक बात बतावा, तू अकेला आवा हा कि तोहरे क्यों मालिक वाली कहाँ है? क्यों मालिक वाली कहाँ के अकेले आया है? क्यों मालिक दिखात ना, खाली दुल्हा दिखात बा? मान लिया संकल्प वर्ण में को लगबे करे तो आखिर के दे? तो कहे रुका फिर बुलाई बाबा का मालिक वह बनवा जा जकरे लक्ष्मी रहा थी, मालिक वह बनवा जा जकरे लक्ष्मी कृपा होत।
तो लक्ष्मी नारायण के बुलावागा, मन मन ख्याल किए। और एक बात, नारद जी बताए थे कि जोगी जटिल काम मन सदाय मंगल बेश, अस स्वामी यही का मिले परिहास्त यस रेख। नारद जी बताए थे वो खलवार दिखाना था। अगर ना दिखाते विकट वेश के दर्शन, तो बाबा की बात झूठी हो जाती, बाबा के बात झूठी हो जाती। तो एक महात्मा के बात सत्य करने के लिए आज भगवान अमंगल वेश धारण करने चल रहे हैं। क्योंकि नारद के बात झूठ नहीं हो सकते, झूठ न हो देव ऋषि बानी। बाबा की बात झूठ नहीं हो सकती, आज तक नहीं झूठ हुई है। इसीलिए बाबा की बात सत्य करने के लिए भगवान विकट वेश धारण किए। तो ते ही समय शिव से मिलने, कब? जब द्वारे चारे बिल्कुल तैयारी है, तो ते ही समय शिव से मिलने उरगारी के वाहन पै प्रभु आए। गरुड़ पर बैठ के उरगारी, उरग धन आरी, जो सांप का दुश्मन है आखिर गरुड़, उरगारी के वाहन पे प्रभु आए। इनके सापै के लंगोटी, सापै के बंधना, और गरुड़ जो सांप के दुश्मनी पहले से, त गरुड़ का देखी के ब्याल खसे, और भगवा सर की वही रहे कर दई के। सापै के लंगोटी, सापै के बंधना, बाघंबर सापै कसा था। जब गरुड़ को देखे तो धीरे धीरे सरकै लागे, तो बाघंबर खट जमीन पे गिरा। जब जमीन पे गिरा, आगे पीछे हाथ लगाए, कौनो मेरी इज्जत बची। अथवा जो रही मृग राज कैछाल, चंद्रमा का हंसी आ गई, मस्तक पे है ना खिलवाड़, देख चंद्रमा हंस दिए। जब हंस दिए तो अमृत टपक गया, तो मृगछाला पे, बाघंबर पे अमृत के बूंद गिरी, सजीव बाघ हो गया। जो बाघंबर था आज सजीव बाघ सामने गड़ग रहा है। बाघ जौने बराती में, बराती बिगड़ जात, थामम मुश्किल हो जात, थामम मुश्किल हो जात। और जौने बराती में बाघ बिगड़ा बा, तड़क रहा है, तो भगवान से काम है, भगवान से काम। और इधर देवराज इंद्र एरावत लिए खड़े हैं, पहले हथिया की पूजा हो जाए तब देवी देवता पूजा जाए। अब बाघ जो ठनका, गर्जना किया, तो हाथी बिगड़ गए, सुरपति वाहन सो बिगड़ो। अब तो गौरा सही मुख अंचल दई के, ये दो भगवान मिलके चाहे जौन खिलवाड़ करें। अब बीरा मारी तो ये तो आगे चली गई, तो बिकट बेस रोद्र ही जब देखा, तो अबलन उर भय भयउ विशेषा। तो भागी भवन पैठी अति त्रासा। अब जवन वो सांप खलान रहे वही कहाँ गए,
पीछे तो जा ना सकते, गरुड़ खड़ा है, गरुड़ खड़ा है, पीछे जाए तो झटक दिए पकड़ के, आगे जाए तो बाराती कड़ियाई दिए। तो यही धीरे धीरे घरहीन की तरफ, महिला मंडल तरफ कुछ खलफल पाए, वही यार सरके लागे। सब कहा जल्दी जल्दी केवाड़ा बंद करो, नहीं तो अगर या कौ जूजू हाली के घरे अम्मा तभी आहे का घर रात के नींद हराम हो जाए। क्यों बताए दिए घरे में सांप टारत बा के सोए पाए। तो भागी भवन पैठियत त्रासा, तो गए महेश जहां जनवासा। आज के दुल्हा होते तटोनुंग जाते, भोलेनाथ कहे इतना दिन में संजोग लागबा, तेरे दर पे आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज भोलेनाथ जनवासे गए, द्वारे चार ना हुए बाबा भाई, जनवासे पहुंचते हैं। पार्वती तो सब बात समझ रही हैं, लेकिन महतारी के हृदय कैसे जीव माने। मैना हृदय सोच बहुत बहुत दुख होता है कि बिटिया इतनी सुंदर और लड़का मिला बौरहा पागल। तो अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी। लीन बोली हृदय से लगा लिया, बकौर फूल रहा है भगवान अब कहा। श्याम सरोज नयन भरबारी, भर 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 अश्रुपात हो रहा है। जवन ब्रह्मा इतना सुंदर तुम्हें बनाए हैं, आखिर ये पगले बौरहे के साथ संजोग दिए हैं। बिटिया हम अपने जीवन जिंदगी जीते जी ऐसे के साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे बिटिया कुमारी रह जाइए, बौरा घरे गौरा न जाइए। पार्वती कहा माता जी काहे की चिंता कर रही हो। कहा बिटिया बौरहा पगले के साथे ब्याह हम नहीं करेंगे, चाहे गिरते गिरो, चाहे लेकर के तुम्हें पर्वत से कूदना पड़े, बिटिया तुम्हारे साथ जान दे दूंगी, लेकिन बौरहे पगले के साथे विवाह नहीं करूंगी। गिरते गिरो पावक महु जरो, समुद्र में डूब जाए, लेकिन पगले बौरहे के साथ विवाह हम नहीं करेंगे। दुनिया भले अपजस लगावे, लेकिन जियत जिंदगी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगे। सारा समाज आज हाय हाय कर रहा है, महतारी दुख देख करके
भाई जितने आए थे ने उतारी, सब रो रहे हैं। कर बिलाप रोदत बदत, सुतः स्नेह संभार। फिर दिमाग नारद की तरफ गया, मैं नारद कर काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। आखिर बौरहा पगले के लिए इतना कठिन तपस्या बता दिए। अगर उन्हें पता था कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, आखिर पूरी बिटिया जिंदगी तपस्या किया, अब परिणाम में पागल बौरहा मिले। सही बात है, साचो उनके धर्म न दाया। उदासीन बाबा है न, बाबा हैं, का जाने घर द्वार तुमके है नहीं। परिवार के दर्द का होता है वही जान सकता है जो परिवार जिसके पास है। बाबा का जाने, न घर है न द्वार है। ऐसे किसी को उपदेश देना चाहिए। अरे हम उनको जान गए, पर घर घालक लाजन भीरा, और बांझ की जान प्रसव कई पीरा। नारद को जितना कह पाए मैना वतना कही। तब पार्वती कहा कि मैया चिंता काहे करती हो, चिंता काहे करती हो। जवन हमारे कर्म में लिखा है उसे बिना भोगे फुर्सत है। हम चाहे जहां जाएंगे, हमारे भाग्य में अगर लिखा है तो है मिलेगा। कर्म के लेख टारे नहीं टरता है, ये कर्म गति है। कर्म गति टारे नाही टरी हो, 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 नाही टरी हो, नाही टरी हो, नाही टरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो। गुरु वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी। शोधि के लगन धरी हो, शोधि के लगन धरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो। सीता हरण मरण दशरथ के, सीता हरण मरण दशरथ को, विपत्ति विपत्ति परी हो, विपत्ति परी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो। जिनके बने प्रभु आप सारथी, जिनके बने प्रभु आप सारथी। उनहु विपत्ति परी हो, उनहु पे विपत्ति परी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो, कर्म गति टारे नाही टरी हो, कर्म
गति तारे नाही डरी हो। कोटि गऊ नितन ग संकल्प कोटि गऊ निज संकल्प गिर गिट जोनि परी हो। गिरगिटियो नी पड़ी हो कर्म गति तारे नाही डरी हो। कर्म गति तारे नाही डरी हो। कहत कबीर सुनो भय साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। होनी होई के टरी हो। होनी होई के रही हो। गति तारे नाही डरी हो। कर्म गति तारे नाही डरी हो। 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 कर्म गति तारे नाही डरी हो। कर्म गति तारे नाही डरी हो। कहा मैया करम लिखा जाओ बाबुर नाहू। तौ कत दोष लगाई काहू। और तुम सन मिटई की विधि के अंका। और मातु व्यर्थ जन लेऊ कलंका। मातु व्यर्थ जन लेऊ कलंका। मैया का आपके कहने से या आपके कुछ करने से ब्रह्मा का लेख मिट सकता है। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊ यो सर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जहाँ पऊ बहु तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल। सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण। नयन बारी विमोचही। सारी देवियां आज ब्रह्मा को दोष लगा रही हैं। लेकिन पार्वती कहा जौन हमारे कर्म में लिखा है जहां जाएंगे वहीं मिलेगी। इधर तो करुणा के सागर में सारे लोग डूबे हैं। उधर बाराती में खींची ताना है। बाराती में बहुत आसान बाराती ना होते। 12 भूत बाराती लागे 52 लागे बरके। और 3 भूत समधी के लागे 2-2 पूरे घर के। बाराती में जे कुछ कमजोर हुई हैं उन्हों के हाँ कुछ नशा रहे हैं। कुछ अंगिराते चली हैं। मान लिया ले वाले हुई हैं तो कुछ न कुछ 2 घोट सब लेंगे। कहा आखिर बिना पानी दाना के 12 बज गए। जनरेटर बंद हो गया। लाइट ऑफ हो गई। आखिर कहा मरई टूट मनई खिया बारात लेके आए। बुलाओ अगुआ के आए। अगुआ हेरा जाए लगे। बुलाओ अगुआ। नारद आए। कहे जाए कि देखा कुछ अगर बात बनत होए। पानी दाना मिलत होए तो मिले नाही तो मेख उखराए। नारद जी कहे बेमतलब बात मत करो। 40 कोस में जो टेंट लाग बा तो उनके खाए पिए के इंतजाम कोनो कम बा। ये 2 भगवान मिलके चाहे जौन कह दे। 2 भगवान भगवान शंकर कहा भाई हमारा कौन गलती है। कहा रोज बिछ खपड़ा बीछी कीड़ा लेके चला था। ससुररिया में लेके आओ कौन जरूरी रहा। जूजू लेके चल कौन जरूरी रहा। भोलेनाथ कहे नारद जवान संभार के।
मान लिया जवन दूरे के रिश्तेदार हैं, दूरी के, उनका न्योता ना जाए, ना आए पावे, कोनो ढेर और रहन ना आए न, लेकिन जे 24 घंटा साथन बा ओका कैसे छोड़ दे? कहे भाई हमन तो गलती ना है ना, भगवान विष्णु गलती बा। ये चिड़ै बैठ के आओ, इनका कौन जरूरी रहा? बराबर चलते यहाँ तो भीड़ी में गरुड़ के लेके आओ, कौन जरूरी रहा? भगवान विष्णु कहे बेमतलब बात न करा। लड़का दुआरे के चारे बैठा बा, बोलावत बा, काजनी के साफत विपत्ति बा, पैदल चली तो जौन जौन बाराती लेके आवा है ये दाएं दिए, इनके बीच में चले पाऊ? तो हम आकाश मार्ग से आए तो कहे अच्छा भाई बात खत्म। नारद जाग देखा तो अंदर जाग देखा, नारद जी कहे हम अकेले न जाओ। मान लिया कोनो अवसान कथा हो इन जाए तो सब ऋषि चले। मान लिया एक आध बांस पर रहे तो आधा तो ये लिए चिट्ठी यू बांटे यहाँ, यू चिट्ठी बांटे यहाँ। तो सब ऋषि कहे चला भाई आगे आगे तू ही चलिया। जब घर आती के खिया पहुंचे तब तक क्यों बताई देश की अगुआ आए हैं, कहा पकड़ा पकड़ा जाए न पाओ, पकड़ा। आप सब दौड़ पड़े। आज के अगुआ होते तो बिना मारा गए बचते न। नारद कहे खबरदार दूरिन रहा सब क्यों? तब नारद सब ही समझावा। एक बात बताए दे, बात अगर बिगड़ जाए तो एक जने समझाओ मुश्किल हो जाता। हिया के कूदा हुआ खड़ा हुआ थे, हिया तो पूरा घर ही बिगड़ा बा। नात बात हितवा व्यवहारिक सब बिगड़ा, पकड़ा ही नहीं नारद का। या से बियाह है बताए नहीं, पगले बहु रहे के साथ ही। नारद कहे खबरदार दोरे रहा। तब नारद सब ही समझावा, और यतन उपनाही समझ जब आवा। यतने में क्यों ना समझ पाए तो पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा। पूर्व जन्म के बाद बताए कि ये पार्वती आज के न होए, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। वहु सती शंकर ही भी आई, कथा प्रसिद्ध लोक तेहु छाई। कहा सती बियाह भोलेनाथ के साथे हुआ था, यतने नहीं। एक बार आवत शिव संगा, देखे रवि कुल कमल पतंगा। तब यही सती मोह बस सीता के स्वरूप बना ली। तब उसी अपराध से भोलेनाथ ने छोड़ दिए, त्याग दिए। जाई पित जोगानल जरी, पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर शांति की। और उसके बाद हिमालय पर्वत राज, हिमालय आपके यहाँ ये पैदा हुई हैं, ये आदि शक्ति हैं। तब सबके समझ में बात आई, सबके समझ में बात आ गई कि ये आदि शक्ति हैं। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार क्यों महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तुहार क्यों महिमा न जानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, अजायनादि शक्ति अविनाशिनी। सदा शंभुवर धंग निवासिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी।
असरन शरण कई दानी तोहार क्यों महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जानी। जब जब कष्ट पड़ा भक्तन पे, जब जब कष्ट पड़ा भक्तन पे, मैया प्रगट भयो पर्वत पे, मैया प्रकट भयो पर्वत पे। मारू असुर कई निशानी तोहार क्यों महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जानी। महिमा तोहार माई कैसे हम गाई, महिमा तोहार माई कैसे हम गाई। बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाई, बल बुद्धि विद्या कहाँ हम पाई। मोहे बड़े बड़े ज्ञानी तोहार क्यों महिमा न जानी। मोहे बड़े बड़े ज्ञानी तोहार कोई महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जानी। तोहार क्यों महिमा न जाने। बोले भक्त और भगवान की जय। आगे विवाह की से सारी कथा भैया जी से सुने। मैं 2 बार बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 शक्ति नारायण नारायण नारायण। शक्ति नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हजमन नारायण नारायण नारायण। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्था